हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि सर यूपीएससी जेई का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो आज हम यहाँ पर जो है पूरा यूपीएससी जेई का जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है और सिविल का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं वहां पर क्या कट ऑफ रही है, कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज रहा है, वो भी हम आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि सर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हो कि आपका सॉल्यूशन मिलना चाहिए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको ये जो क्वेश्चन है लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर पहले बात करते हैं सर, तो बच्चों को एक बार डेट के बारे में फिर से एक बार ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल सर, देखो डेट आपके पास एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023। यूपीएससी का एप्लीकेशन ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रही है वो 8 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का 27 अप्रैल है और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटली सब्जेक्टेड फॉर्म 28 अप्रैल है। और ऑफिशियल वेबसाइट भी हम लोग आप लोगों के लिख के लाए upsconline.nic.in पे। तो सर बच्चों को एक्चुअली क्या था, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट फॉर्म तो फिल कर देता है लेकिन ये भूल जाता है कि आपके पास में प्रिंट आउट भी लेना है। तो बच्चों को सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रिंट जरूर लेना है। अगर आप प्रिंट नहीं ले पाते हो तो फिर बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर आपको प्रिंट नहीं मिलेगा तो बाद में दिक्कत भी आ सकती है ना। तो पहले आपको प्रिंट जरूर करवाना है सर बच्चों को। बिल्कुल सर। जी सर, अब अगर बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल के अगर कट ऑफ वाइज की बात करें जो लास्ट टाइम पेपर हुए थे, तो सर इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें एक इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट थे, उसमें 67 क्वेश्चन आए थे। यानी ध्यान रखना, आउट ऑफ 100 में से आपके 67 क्वेश्चन जो है सर ओनली इलेक्ट्रिकल मशीन से आए थे। उसके बाद में अगर बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ बात करोगे पावर सिस्टम की, देखो पावर सिस्टम भी आपका कोर सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसका भी ध्यान रखना है। और अगर आप बाद में देखोगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या मेजरमेंट से वहां पर क्वेश्चन ही नहीं है और आपको जो क्वेश्चन है वो मिसलिनियस क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। लेकिन अगर आप 2019 का अगर आप देखोगे डेटा तो पूरा ही चेंज हो चुका है। जैसे अगर आप यहां पर मशीन देखोगे 67 क्वेश्चन, यहां देखोगे मशीन ओनली 21 क्वेश्चन आए आपके पास में। अगर हम बात करें यहां पर तो बेसिक इलेक्ट्रिकल 45 मार्क्स का आया हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके पावर सिस्टम है वो आपके पास में 12 है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से वो आपके पास में 14 है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब यहां पर एक चीज तो फिक्स है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा पूछा जाएगा वो आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कहां से आपको पूछने वाला है। तो सर ये इलेक्ट्रिकल का पेपर का था। अब आप सिविल का जो है एक बार डिस्कस कर लीजिए बच्चों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुभम सर को भी इनवाइट करना चाहूंगा। देखो सर, सिविल में हमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम देख पा रहे हैं 2016 और 2019। 16 का मैं डिस्कस कर लेता हूं, 19 का सर बताएंगे आपको डिटेल के अंदर। पार्ट ए और पार्ट बी दो आपको पार्ट दिया है। स्ट्रक्चरल पार्ट को अलग कर रखा है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके अलग कर रखे हैं, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स 28 मार्क्स। हमेशा ही हमें पता है कोई भी एग्जाम आप उठा लो, बिल्डिंग मटेरियल्स और सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेसर, ये तीन सब्जेक्ट जो है जेई लेवल और ई कैटेगरी में हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 2016 में 28 क्वेश्चंस आर फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन का ऑल तो सिर्फ एक नंबर क्वेश्चन आया है लेकिन ये वेटेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हो सकता है, बढ़ और घट सकता है, ठीक है। सर्वेइंग से लगभग 28 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स से 30 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक से 12 क्वेश्चन, इरिगेशन पूछा नहीं गया था, ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन है और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल पार्ट था वो कंप्लीटली मिसिंग था। इसका मतलब है इस तरह के पेपर में आपकी बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपको कंप्लीटली कवर करके जाना है सर। तो 2019 के वेटेज की बात करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आए सर। देखो, जैसे पहले 2016 में बात करें तो 2016 में जिन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा था इसने इसमें वेटेज रिड्यूस कर दिया और बाकी जिन सब्जेक्ट में क्वेश्चंस नहीं आए थे उनको पैरेलली बैलेंस कर दिया गया। तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल में 7 मार्क्स, एस्टिमेशन कोस्टिंग में 9 मार्क्स, सर्वेइंग में डायरेक्टली 28 से ओनली 3 मार्क्स का वेटेज रहा है। तो वेटेज वेरी कर रहा है सर कंटिन्यूसली। आप इसमें अनसर्टेन वेटेज है। साथ ही साथ सोयल मैकेनिक्स 30 से 11, हाइड्रोलिक्स का वेटेज कांस्टेंट रहा है। इसके अंदर ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन दोनों इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इरिगेशन के अंदर जो पार्ट है 5 क्वेश्चन आपके इरिगेशन के रहे हैं, 5 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी के रहे हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी का पार्ट भी इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 9 क्वेश्चन जो आए हैं जिसमें 7 क्वेश्चन हाईवे के हैं और 2 क्वेश्चन आपके रेलवे के हैं। फिर एनवायरमेंटल में 9 क्वेश्चन रहे हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इसने जरूर मेंशन किया नाम, इसमें सोम के 5 क्वेश्चन और टॉस के 5 क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के बीच में 5 क्वेश्चन का पार्ट है।
कंक्रीट टेक्नोलॉजी ने अपना एक छोटा सा टॉपिक है सर, कंक्रीट का पार्ट, इसमें बिल्कुल सर। 7 मार्क्स का वेटेज दे दिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आरसीसी और स्टील डिजाइन से 7 और 6 का वेटेज रहा है। मतलब कुल मिला के आपको ये देखना है कि जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है ओवर द एग्जाम्स। ठीक है, 2016 में अलग पूछा गया, 2019 में अलग सब्जेक्ट, अलग मतलब क्राइटेरिया, इसको प्रायोरिटी दी गई। हो सकता है इस बार जो एग्जाम आए आपके पास उसमें एक मिक्स सब्जेक्ट, मिक्स आपका वेटेज भी रह सकता है। हो सकता है स्ट्रक्चरल पार्ट बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए, हो सकता है सेकंड जो पार्ट है वो काफी ज्यादा पूछ लिया जाए। तो आपको ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट कवरेज को लेके चलना है, पूरा ठीक है? सब्जेक्ट लेके चलना है। और बिल्कुल। सर इसमें एक और खास बात थी, इससे पहले यूपीएससी से पहले ये जो एग्जाम है वो ईएसआईसी डिपार्टमेंट बिल्कुल, खुद करवा रहा था। ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने खुद ने करवाया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग है ये सारा। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो वेटेज दिया है वो 75 और 25 का दिया है। मतलब इस केस में इससे पहले इंटरव्यू नहीं होते थे सर, बिल्कुल इस बिल्कुल। जेई एग्जाम में इंटरव्यू नहीं रखे गए थे, डायरेक्टली इसी क्राइटेरिया पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। बट अब इसमें इंटरव्यू क्राइटेरिया भी आ सकता है, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे, लास्ट सेशन में हम देख भी रहे थे कि सर इसमें इंटरव्यू होंगे, रिटन एग्जाम होगा नहीं होगा। ठीक है, देखो स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में एकदम मेंशन्ड है ये पॉइंट वाइज कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, क्योंकि इस बार कंडक्टिंग अथॉरिटी आपकी यूपीएससी है, ईएसआईसी नहीं है, तो यूपीएससी ने आपके पास कुछ पॉइंट्स वहां दे रखे हैं कि किन किन कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, किस तरह से एग्जाम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं, तब यूपीएससी के पास 4 तरह के ऑप्शंस रहेंगे। या तो यूपीएससी आपके पास उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिपेंड करेगा, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर आपका फील्ड एक्सपीरियंस क्या है, पर्टिकुलर फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेसिस पे भी कर सकता है। और फाइनल पॉइंट उस पर लिखा हुआ है कि या आपके पास उसके अंदर एक रिटन एग्जामिनेशन प्लस फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, ये भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें सारी आपको ध्यान रखनी है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। यस सर। सर Okay. एक और बच्चों की क्वेरीज थी कि सर इसमें मिनिमम एज क्या है। बहुत सारे बच्चों ने जो नोटिफिकेशन में कमेंट भी किया था सर मिनिमम एज का बता दीजिए। तो सर ऐसा नोटिफिकेशन में तो कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन अगर यूपीएससी अगर एग्जाम करवा रहा है तो यहाँ पर मिनिमम एज सर उसकी 21 नॉर्मली रहती है। तो यहाँ पर मिनिमम एज अगर आप मान के चलोगे तो 21 आपकी मिनिमम रहनी चाहिए। और देखो यूपीएससी आपको पता है कि अपने एग्जाम में जो है जो भी मान रनिंग कोई भी कॉलेज के अंदर है उनको भी अलाउ करता है, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया नोटिफिकेशन में। तो सर कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो है क्या हम सर अभी परस्यूइंग हमारी डिग्री चल रही है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सर ये जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है तो वहां पर बच्चा एक बार जाएगा, सारा प्रोसेस देखेगा, तो वहां पर पता भी लग जाएगा कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो ये आप मान के चलो 21 जो है वो आपका रह सकता है, या इससे अगर नीचे रहेगा तो 18 रह सकता है। लेकिन यूपीएससी जो नॉर्मली मिनिमम एज रखता है वो 21 रखता है। तो ये भी सर बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी। सर अब अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर पूरा डिटेल सिलेबस है, वैसे अपन ने प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने बात की थी। तो चलिए अब आपका डिटेल सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो डिटेल सिलेबस जो है जो आपका एसएससी जेई का सिलेबस है वो ही आपके पास में है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ज्यादा सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। तो देखो अगर आप बात करोगे यहां पर ये तो आपका जनरल सिलेबस है जो सिविल और कहां पर आपके पास में इलेक्ट्रिकल दोनों में कॉमन रहने वाला है। और ये जो सिलेबस है ये भी ध्यान रखना, ये सिलेबस ईएसआईसी का है, ये यूपीएससी ने कोई सिलेबस नहीं दिया, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली जो पैटर्न है वो फॉलो करेगा, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है सर कि यूपीएससी इसमें नॉन टेक्निकल भी ऐड कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिकॉज सर लास्ट टाइम देखो सब लोगों को ध्यान रखने की बात कि ईएसआईसी ने कंडक्ट करवाया था। ये जो पूरा सेशन हम लेके आए इंडिकेटिव सिलेबस है। ये बेसिकली आपके पास एक तरह से हम ये सोच के चल रहे हैं कि अगर प्रीवियस कंडक्टिंग अथॉरिटी जो जिस तरह का सिलेबस लेके आई थी, जिस पैटर्न पे एग्जाम को लेके आई थी, उसी पैटर्न पे यूपीएससी भी लेके आएगी। तो एक तरह का इंडिकेटिव सिलेबस है। कंप्लीट हम वेट करेंगे, कंप्लीट डिटेल सिलेबस जब यूपीएससी अपनी साइट पे रिलीज कर देगा तो हम उसको और डिटेल के अंदर भी आपको बता पाएंगे। जी सर। बिल्कुल सर। तो सर ये अपना कॉमन सिलेबस से बच्चों को देखना है। अगर हम बात करें अब ब्रांच वाइज सिलेबस की तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो मेन सब्जेक्ट है, एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया था जहां पर आपको पता है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, पावर फैक्टर, ये सारे पॉइंट जो है यहां पर आपको पूछे जाएंगे, एनर्जी, वोल्टेज, करंट। और अगर आप देखोगे प्रीवियस जो पेपर भी हुए थे अगर आप वो देखोगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप चाहते हो कि प्रीवियसली जो पेपर हुए हैं और उनके जो क्वेश्चन से आपको अगर चाहते हो कि आप हमें ये भी प्रोवाइड करवा दीजिए तो डेफिनेटली आपको हम वो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्किट लो यानी कि आपका नेटवर्क जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
नेक्स्ट मैग्नेटिक सर्किट में ईएमएफ, एमएमएफ, रिलक्टेंस, यानी सारे टॉपिक आपको यहां से पूछे जाएंगे। अगर आप बात करोगे एसी फंडामेंटल के अंदर, तो करंट लीक कर रहा है, लीड कर रहा है, वो क्या होगा, तो वो एसी फंडामेंटल के अंदर पूछा जाएगा, जिसमें आपको एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इन सभी के बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी यहां पर आप अमीटर, वोल्टमीटर, वोटमीटर, इनके बारे में क्वेश्चन जो है 2019 में जब पेपर हुआ था, यहां से मेजरमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ध्यान रखना ये आपके पास मेजरमेंट का सिलेबस है। इसके बाद में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपको पता है किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करोगे ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन तो देखो कभी भी कोई भी एग्जाम करवाएगा ना, आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने आपको बोला था 2016 में 67 क्वेश्चन ओनली मशीन से आए थे, तो मशीन आपका वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लस उन्होंने सिंक्रोनस मशीन के अंदर बोला हुआ है, अलग से सिंक्रोनस मशीन भी मेंशन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका पावर सिस्टम का पार्ट है, तो आप इन सभी पॉइंट को डिटेल में और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें तो यूटिलाइजेशन एंड कॉस्टिंग, देखो ये जो टॉपिक है फिलहाल के करंट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि एसएससी जेई में भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जाते हैं यूटिलाइजेशन से। प्लस अगर हम बात करें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, नेक्स्ट होगा आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो ये आपका सिलेबस है, और अगर आपको पता होगा तो आपका जो एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो सिमिलर सिलेबस है, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास में पॉइंट नहीं है जो आप एसएससी जेई के सिलेबस में आप नहीं पढ़ते हो। हाँ, यहां पर मटेरियल साइंस के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर ये बात होती है, ये तो अपने सिलेबस की अपने बात कर ली, अभी हम सिविल का जो सिलेबस है वो भी हम बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन सर बच्चे की एक क्वेरी होती है कि एसएससी जेई हमने सिलेबस पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि पढ़ना भी तो है, तैयारी करनी है। तो सर बच्चों को क्या बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, ये जो पूरा सिलेबस हम देख पा रहे हैं, सर ने ही सुरेश सर ने बताया डिटेल के अंदर, ये सिलेबस लगभग सिमिलर है आपका एसएससी जेई के सिलेबस से। एग्जाम पैटर्न भी कंप्लीटली सिमिलर है जो आपका एसएससी जेई का रहता है। ठीक है, 5 अप्रैल को इंजीनियर्स वाला चैनल पे आपको बहुत ही शानदार सरप्राइज मिला होगा। ठीक है, हम लेके आए थे अशोका बैच सी, उस बैच में भी हमने कंप्लीट आपको कवरेज दिया था, कंप्लीट लाइव लेक्चर्स और कंप्लीट आपके पास जो कंप्लीट सिलेबस है एसएससी जेई और स्टेट के जितने भी एईजी एग्जाम्स हैं उसका डिटेल सिलेबस हम वहां पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी इसको एग्जाम का सिलेबस को भी कवर करना है, तो वो भी आपके अशोका बैच सी के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाएगा। और बहुत सारी ऑफरिंग्स के बारे में भी, यूएसपीस के बारे में भी हम लोगों ने बताया था। अच्छा, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर हमारे पास जो है टाइम कम है या एग्जाम की डेट अचानक से आ गई है, और क्या अशोका बैच सी के प्लानर के थ्रू हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तब उनके लिए भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अशोका बैच बी में भी जो चल रहा था, हमने जो प्रीवियसली बैच लॉन्च किया था, उसमें भी जो सब्जेक्ट्स अभी तक हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। अगर ओनली कंडीशन ये है, अगर आपके पास सडन अनाउंसमेंट हो जाता है कि डेट आपकी बहुत जल्दी आ गई है, अदरवाइज अशोका सी के प्लानर के थ्रू ही कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो रहा है। ठीक है सर, तो अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। तो शुभम सर को मैं इनवाइट करूंगा। बिल्कुल सर। तो सर इसके अंदर ये रीजनिंग वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का पार्ट 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट में सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो पार्ट ए के अंदर फर्स्ट वन जो सब्जेक्ट आता है वो बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल से सर 2016 का जो वेटेज था वो 28 का था, उसके बाद ये वेटेज रिड्यूस हो गया 7 मार्क्स में। बिल्कुल सर। बट एस्टिमेशन कॉस्टिंग का 1 मार्क्स का था, अगले में 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर जो कंप्लीट अगर बात करें बिल्डिंग मटेरियल में इसने स्टोन, फिर अगर बात करें सीमेंट पूरा दे दिया, एस्बेस्टोस मटेरियल दे दिया, टिम्बर दे दिया, और यहाँ पर जो वेरियस मिसलेनियस मटेरियल है वो सारे इंक्लूड कर लिए इसने। एस्टिमेशन में अगर बात करें तो एस्टिमेशन में सर इसने कंप्लीट सिलेबस दे दिया है, कंप्लीट इसने कुछ भी नहीं छोड़ा एस्टिमेशन में, सारा कैलकुलेशन। फिर अगर बात करें तो वैल्यूएशन वाला पार्ट भी दे दिया इसने, जो मेजरमेंट वाला पार्ट है वो सारा इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट वन सर, सर्वे के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, सर्वे के अंदर भी देखो कंप्लीट, जैसे बार बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, एसएससी जेई का जो सिलेबस होता है एग्जैक्टली उसी पैटर्न का ये सिलेबस है, सारे टॉपिक कवर्ड है। सर्वेइंग के अंदर देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से मेजरमेंट और डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, प्रिज्मेटिक कंपास, परमानेंट एडजस्टमेंट, थियोडोलाइट्स के ये भी आपका आएगा, ट्रैवर्सिंग, कर्व सेटिंग, अर्थवर्क और एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स भी। जनरली सर्वे का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उससे आजकल वेटेज एग्जाम के अंदर ज्यादा आने लग गया है कंपेयर टू द इनिशियल पार्ट। आगे देखो सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स जो है ये हमेशा से ही हर एग्जाम में हाईलाइटेड रहा है सब्जेक्ट। इस वाले एग्जाम में भी लगभग आपको 28 मार्क्स का 2016 में देखने को मिला और लगभग 14 मार्क्स का आपको 2019 में देखने को मिला। तो बहुत चांसेस है अभी भी लगभग
मेरा प्रेडिक्शन ये है कि लगभग 20 मार्क का क्वेश्चन अभी भी आपको सॉइल मैकेनिक्स से देखने को मिल सकता है जब भी एग्जाम होगा, अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो। अब देखो इसमें क्या क्या सिलेबस कवर्ड है। ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशंस, क्विक सैंड कंडीशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, प्री कंसोलिडेशन, बियरिंग कैपेसिटी, मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी कंप्लीटली कवर कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सर हाइड्रोलिक्स के बारे में बताइए सर कुछ। सर हाइड्रोलिक्स में इसने तीनों पार्ट को मेंशन किया। हाइड्रोलिक्स में इसने हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौली थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो इन ओपन चैनल, वियर, फ्लूम, स्पिलवे, पंप एंड टरबाइन, सब कुछ मेंशन कर दिया इसने। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओपन चैनल फ्लो, तीनों पार्ट इसने मेंशन कर दिया। फिर अगर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में भी सर इसने कंप्लीटली मेंशन किया है। डेफिनेशन हो गया, जो सर कंप्लीट एसएससी जेई का सिलेबस है ना, उसी को फॉलो किया था ईएसआईसी ने जो एग्जाम हुआ था। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके बाद देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी लगभग कवर्ड है। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी बेसिकली क्वालिटी ऑफ वाटर, सीवेज, एयर पोल्यूशन के बाद नॉइज पोल्यूशन तक जो कंप्लीट सिलेबस आपका होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी और टाइप्स ऑफ सीवर्स का भी, ये पूरा का पूरा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का डिटेल्ड। और फिर से बता रहा हूं कि ये जो सिलेबस है ये अभी तक कंप्लीटली यूपीएससी के साइट पे नहीं आया है, डिटेल्ड सिलेबस अभी नहीं आया है। ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है जो प्रीवियस अथॉरिटी थी इसने करवाया है, ईएसआईसी ने लास्ट ईयर्स एग्जाम करवाए हैं, उसके बेसिस पर ये सिलेबस हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जी सर, आगे स्ट्रक्चर वाला पार्ट रह गया। जैसे इसने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में दिया था, तो इसने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का बेसिक पोर्शन डाला है। ओनली स्ट्रक्चर में इंडिटरमिनेसी, डिटरमिनेसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो सारा पार्ट दे रखा है वो सोम का पार्ट दे रखा है। फिर इसने ये भी बोला है सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम तक ही बोला है, टॉर्सन वाला पार्ट भी इंक्लूडेड किया है। सो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से ज्यादा पार्ट नहीं है इसका इंडिटरमिनेसी से अलावा। फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उन सब पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि मैंने पेपर जब एनालिसिस किया ना तो सर इसमें देखा कि इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओनली 7 मार्क्स थे। तो उसने हर टॉपिक को टच किया कहीं ना कहीं, हर ऑप्शन कहीं ना कहीं टच कर रहा था किसी न किसी क्वेश्चन के साथ। फिर आरसीसी डिजाइन में इसने सिंगली, डबली बीम, कैंटिलीवर बीम, टी बीम, लिंटेल्स, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, फुटिंग्स, ब्रिकवर्क, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक, और इन्होंने दोनों मेथड मेंशन किए हैं, WSM एंड LSM दोनों मेथड मेंशन किए हैं। जी सर, स्टील के बारे में बताइए। सर स्टील स्ट्रक्चर्स में भी हमेशा वैसे तो सिलेबस का थोड़ा कम ही रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके कम आते हैं स्टील से, लेकिन यहाँ पर जितना सिलेबस पॉसिबल था सारा ही इंक्लूड कर दिया गया है। स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम, रूफ ट्रसेज एंड प्लेट गर्डर्स। जनरली मैं बताता भी आपको जब भी स्टील पढ़ाता हूँ कि पीछे वाले चैप्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लेट गर्डर्स और ट्रस से भी काफी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। हाँ सुरेश सर। जी सर, तो सर बच्चों को बस आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम टाइम क्या है कि नया जब पेपर आता है ना तो बच्चों को आइडिया नहीं होता कि यार क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो वैसे अपन बोल चुके हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अगर सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर आपको लिखकर बताना है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमेशा एक बात हमेशा सबको हम बोलते रहते हैं, सब लोग सारे टीचर्स आपको यही बात बोलते हैं कि कोई भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है सबसे बढ़िया है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते रहोगे उतना बढ़िया है। कोई भी एग्जाम को समझना है तो उसके पीवाईक्यूज को एक बार देख लो, किस तरह का कवरेज, किस लेवल की डेप्थ से वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पीवाईक्यूज जो 2016 2019 जैसे सर ने बताया, अगर आप लोगों को पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना, उसके रिगार्डिंग भी इंजीनियर्स वाला आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीरीज जरूर लेके आएगा। और सर अगर जो भी फर्दर अपडेट आता है इस एग्जाम से रिलेटेड, अगर मान लो यूपीएससी अपना सिलेबस जो है बताता है, वो जो भी जैसे भी आपको डिटेल आपके पास में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेगा, तो उसका भी जो वीडियो है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।